इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट की दुनिया से जो खबर निकल के आ रही है वो फिर एक बार चौंकाने वाली है। इजराइल लगातार जो है गाजा पे हमला कर रहा है। अब तक 62,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। वहीं 19,000 उसमें बच्चे भी शामिल है। देश दुनिया जो है इजराइल को अब घेरने का काम तो शुरू कर दिया। उस बीच जो खबर अब आ रही है वो खबर परेशान करने वाली है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अल अक्सा जो पहला किबला कहा जाता है मुसलमानों को, उस किबले अव्वल की किस तरीके से बेहुरमती कल जो है वो फिलिस्तीन के अंदर, इजराइल के अंदर हुआ, उसको लेकर अपडेट हम हाजिर है। देखिए वो आपको बताएंगे, और ईरान में क्या कुछ हुआ और ट्रंप के बीच वो आपको बताएंगे, और ट्रंप और इजराइल के बीच फोन कॉल में क्या कुछ हुआ गाजा को लेकर वो आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इजराइल की नीति जो है अब क्या कहती है, इजराइल क्या करने वाला है, क्या प्रोग्राम गाजा को लेकर इजराइल का है। उससे पहले आपको हम बता देते हैं मस्जिद अल अक्सा के बारे में। कल मस्जिद अल अक्सा के अंदर 2,000 से ज्यादा इजरायली जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए उसके अंदर घुस जाते हैं, जबकि मस्जिद अल अक्सा के अंदर गैर मुसलमानों को जो है वर्जित है, वहां एंट्री नहीं है। लेकिन फिर भी इजराइल प्रशासन के संरक्षण में लोग वहां पहुंचते हैं, वहां इजराइल का झंडा लगाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये तमाम चीज मस्जिद के अंदर होती है। ये एक तस्वीर निकल के आई जो परेशान करने वाली है। इससे रिलेटेड जो खबर मीडिया में चली है वो आर्टिकल हमको कोट एंड कोट आपको पढ़ के बताएंगे। उससे पहले ये भी समझ लीजिए, जो इजराइल के नेतन्याहू हैं उनकी एक तस्वीर भी परेशान करने वाली। ये तस्वीर भी मस्जिद अल अक्सा का जो बेउड़मती करने का काम करता है। मस्जिद अल अक्सा के अंदर जो टनल जो है वो बना करके जो है जो इजराइल के नेतन्याहू हैं वो उसमें मौजूद है। वो वीडियोस आप देख सकते हैं। वो उस टनल के अंदर चले आते हैं और उनके जो इजरायली समर्थक हैं, जो उनके पार्टी के समर्थक हैं, वो मस्जिद के ऊपर जाकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या खबर है वो आप देख लीजिए, फिर आपको हम बताएंगे जो ट्रंप हैं, ट्रंप की और इजराइल के बीच क्या कुछ वार्ता हुई वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है ईरान जो है वो अब न्यूक्लियर शक्ति के ऊपर बढ़ रहा है कि वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर शक्ति वो हो जाएगा। उस बीच ट्रंप और इजराइल का क्या मामला हुआ, क्योंकि आपने देखा ट्रंप लगातार जो है मिडिल ईस्ट की यात्रा की है 4 दिनों की, और उस 4 दिनों की मिडिल ईस्ट की यात्रा में इजराइल को दूर दूर तक कहीं नहीं रखा, इजराइल से एक दूरी बना के रखी। और आपने ये भी देखा जब अमेरिकन नागरिक अलेक्जेंडर को छुड़ाना हुआ उस वक्त भी इजराइल से अमेरिका ने दूरी बनाई, हूती से बात करना हुआ इजराइल से उस वक्त भी दूरी बनाई, ईरान से बात करना हुआ इजराइल ने उस वक्त भी दूरी बनाई। और अब जो टेलीफोन हुआ उसमें क्या हुआ बातचीत वो आपको बताएंगे। और कहा जा रहा है काफी टेंशन भरा रहा बातचीत। उससे पहले आप देखिए क्या खबर आ रही है। देखिए अलेक्सा को लेकर के रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन 2,000 से अधिक इजरायली अल-अक्सा मस्जिद परिसर में घुस गए। अल-अक्सा मस्जिद की देखरेख करने वाले जॉर्डन द्वारा नियुक्त वक्फ ने इस घटना की निंदा की और ऐसी उकसावे वाली गतिविधियों को रोकने की मांग की। वक्फ के नियमों के अनुसार परिसर में केवल मुसलमानों को प्रार्थना की अनुमति है। तो ये जो है 2,000 से ज्यादा इजराइल के एक सांसद है वो जो है पूरी टीम को लेकर पहुंच गए और धावा बोल दिए। और जो इजराइल के नेतन्याहू है, प्रेसिडेंट है, वो भी उस मस्जिद के नीचे टनल के अंदर मौजूद देखे, वहां जो है वीडियो बनाते हुए देखे। अब देखिए आते हुए सीधा ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्या कुछ हुआ। देखिए ट्रंप नेतन्याहू को लगातार इग्नोर करने का काम कर रहे थे, और जो नेतन्याहू है, इजराइल है, दुनिया के देश जो है 27 मुल्क हमने आपको बताया जो इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए, इजराइल के ऊपर दबाव बनाने के लिए, जो गाजा के अंदर ये जो है सामग्री नहीं पहुंचा रहे थे, तो दबाव जो है इजराइल के ऊपर बनाया जा रहा है। उस बीच ट्रंप और इनकी बात हुई। इस बात में काफी हॉट टॉक हुई। आपको मैं आर्टिकल दिखाता हूं, उस आर्टिकल से आप समझेंगे कि कितना ये जो है हॉट टॉक हुआ है। देखिए ट्रंप फोन कॉल ऑन ईरान वाज मार्क्ड बाय हिटेड डिसएग्रीमेंट। तो डिसएग्रीमेंट हुआ और ये मार्क जो है वो हिटेड हुआ, मतलब काफी जो है बात जो उन दोनों से हुई वो अच्छी बात नहीं रही, वो जो है एक सकारात्मक रूप में नहीं रही, काफी गुस्से में वो बातें हुई। देखिए क्या है रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुरुवार को कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं, मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात की भी जोर दिया कि एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो। ट्रंप का लहजा रहा सख्त। चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा, ट्रंप का लहजा
पहले से अलग प्रतीत है। ट्रंप नेतन्याहू के इन दिनों अलग चल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है चैनल 1 है उनके थ्रू, सोर्स के थ्रू ये बताया गया कि काफ़ी हॉट टॉक जैसा माहौल रहा। ट्रंप का लहजा काफ़ी सख्त था, क्योंकि ट्रंप जो है वो ईरान से बातचीत कर रहे हैं, जो इजराइल को पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इजराइल को किसी से खतरा है वहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि इजराइल मुस्लिम कंट्री के इर्द गिर्द वो एक कंट्री जो है वो गैर मुस्लिम कंट्री है, तो वो जो है वहाँ पे घिरा हुआ मुस्लिम कंट्री के बीच, और ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बनने के कगार पे आ गया। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इजराइल के लिए ये बहुत घातक साबित हो जाएगा। यही कारण है कि इजराइल जो है वो ट्रंप का ईरान से बात करना, समझौता करना, और डिप्लोमेटिक समझौता, ये नहीं कि धमकी वाला समझौता, डिप्लोमेटिक समझौता कर रहे हैं ट्रंप ईरान से। तो इससे जो है इजराइल काफ़ी खफा, काफ़ी नाराज़ है, और नाराज़गी की वजह वो भी है कि उन्होंने उसके जो दुश्मन है दूसरा सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उसे भी जो है वो मान्यता दे दी। उसके जो है तमाम सैंक्शन जो है वो अमेरिका ने सीरिया के ऊपर से हटा लिया। ये तमाम वाक़ये जो पिछले एक हफ्ते में हुए हैं, चाहे वो 27 देश का हमलावर हो जाना सीधा नेतन्याहू और इजराइल के ऊपर, इससे इजराइल जो है वो काफ़ी परेशान हुआ। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल आप जरा देखिए, जब ये वो फिलिस्तीन के जो मस्जिद है उसके नीचे का, उसको लेकर आर्टिकल क्या देखिए, नेतन्याहू अपीयर्स इन टनल अंडर रिवर्ड अल अक्सा मस्क इन जेरूसलम। तो जेरूसलम के अंदर जो है अल अक्सा मॉस्क जो है उसके अंदर वो गए, वो आर्टिकल है। अब आते हैं इस पूरे हफ्ता में क्या क्या जो है झटका जो है इजराइल को लगा, जरा वो देखिए। स्पेन सेज इट्स कंसिडरिंग इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन इजराइल, तो वो सैंक्शन लगाने की बात। दूसरा देखिए, माल्टा ने अनाउंस कर दिया है कि फिलिस्तीन को अगले महीने से जो है हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो तीसरा देखिए, आयरलैंड इंट्रोड्यूस बिल टू बैन ट्रेड विद इजराइल, वो अपने संसद के अंदर बिल लेके आ रहे हैं कि इजराइल के साथ ट्रेड बंद किया जाए। ये तमाम वो झटका है। देखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन सेज दैट फ्रांस कुड रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीन स्टेट इन जून, तो फिलिस्तीन को जो है पूरा स्टेट घोषित कर दिया जाएगा जून के अंदर, फ्रांस के अंदर। फिर उस इन तमाम मुद्दे को लेकर के अब जो है इजराइल क्या कह रहा है, इजराइल ये कह रहा है कि अगर उसे आज़ादी का वो दर्जा मिल जाए स्टेट का, तो वो हमारे वेस्ट बैंक की तरफ, इजराइल की तरफ कब्जा करने की नीयत से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है वो इजराइल कह रहा है। और उस बीच हमने देखा कि स्कूलों पे जो है वो इजराइल ने बम गिराया, जिसमें 36 बच्चों की जो है मौत हुई, ये भी खबर निकल के आया। और दूसरा नंबर, एक और मामला सामने आया है कि इजराइल के संसद के अंदर, इजराइल के ही संसद ने नेतन्याहू का विरोध किया। आप वो तस्वीर देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा होगा। वहां जो सांसद दूसरे थे या सिक्योरिटी गार्ड थी, उन्होंने उसको हटाने का काम किया, जबकि ये इजराइल के ही सांसद है और जो विरोध कर रहे हैं कि जो गाजा में हो रहा है जेनोसाइड, वो रुकना चाहिए। इसको लेकर इजराइल के संसद में एक सांसद ने आवाज उठाई। उसको लेकर खबर क्या देखिए, इजरायली संसद सत्र के दौरान अरब इजरायली मूल के सांसद अयमन औदा ने गाजा में नेतन्याहू सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर पुरजोर विरोध किया। उन्होंने संसद में अपने संबोधन में कहा कि आप लोग नहीं जानते कि मैं आप लोगों के कैसे देखता हूं, आप बहुत कमजोर लोग हैं। अरब इजरायली मूल के सांसद ने नेतन्याहू सरकार को घेरते हुए कहा कि 1.5 साल की जंग में आपने 19,000 से ज्यादा बच्चे और 53,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया, इसके बावजूद आपको सियासी जीत नहीं मिली। तो कुल मिलाकर इस लड़ाई को सियासी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग इतने लोगों को मारने के बाद भी आपको सियासी जीत नहीं मिली, आपके चेहरे उतरे हुए मायूस है चेहरे। ये तमाम बातें जो है अरब मुल्क के एक सांसद जो इजराइल के पार्लियामेंट में सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही, जिससे ये बात जब वो कह रहे थे, उनको जो है सिक्योरिटी गार्ड उठा करके बाहर फेंकने का काम किया, वहां से हटाने का काम किया, जो बात दुनिया तक जा रही थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।